दोस्तों, आज की क्लास बहुत ध्यान से देखना। आज की क्लास में से बहुत सारे प्रश्न एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है 3 जनवरी 2026। राजस्थान समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। आज का मोटिवेशन है जिद चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। दोस्तों सिर्फ आपको उम्मीद लगा के एग्जाम कोई क्लियर होने वाला नहीं है। आप जितनी उम्मीद लगा रहे हो उतना ही ज्यादा आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे टारगेट बना के उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 1 से 3 जनवरी 2026, 4 से 6 जनवरी 2026, 7 से 12 जनवरी 2026 या 15 से 17 जनवरी 2026। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 4 से 6 जनवरी 2026। राजस्थान को आईटी हब बनाने के लिए डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट का साझा आयोजन जयपुर में होगा। आयोजन जो है 4 से 6 जनवरी 2026 होगा और राजस्थान को आईटी और स्टार्टअप का केंद्र बनाना इसका उद्देश्य है। इसका महत्व है कुशल रोजगार को अवसर सृजित करना और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। इसका जो विभाग है दोस्तों वो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी 2025 के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश में कितने जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है 100, 150, 200 या 500। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 200। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार 2030 तक 200 जीसीसी स्थापित कर 1.50 लाख रोजगार पैदा करना चाहती है। इनकी नीति की बात करें तो राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है 1.50 लाख रोजगार सृजन करना। बाजार की बात करें तो भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में योगदान देना है। और इसकी सिटीज की बात करें, शहर की बात करें तो इसमें प्रमुख शहर हैं जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को हब बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर कितनी आधारभूत सहायता राशि दी जाएगी? अब सीधा सा मतलब यह है कि विवाह पर कितनी जो राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, सहायता राशि 21,000 रुपए, 31,000 रुपए, 41,000 रुपए या 51,000 रुपए। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 31,000 रुपए। ठीक है, 31,000 रुपए है ना। SC/ST और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह पर 31,000 रुपए न्यूनतम राशि दी जाएगी। ठीक है, और पात्रता क्या होनी चाहिए इसके लिए ये देख लो आप। 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या, अधिकतम 2 कन्या प्रति परिवार। मतलब अगर किसी परिवार में 2 कन्याएं हैं तो ही उनको यह लाभ मिलेगा, इसके अलावा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अतिरिक्त लाभ है इसमें कि शिक्षा के आधार पर 10,000 या 20,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर 10,000 किस कंडीशन में मिलेगी? अगर आप 10वीं पास हो, और 20,000 किस कंडीशन में मिलेगी? अगर आप ग्रेजुएशन हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अपने फैक्ट है। यहाँ पे आप फैक्ट रिवाइज कर लो। ठीक है, एक बार कि जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर सरकारी स्वामित्व वाला देश का सबसे बड़ा और 800 रैंक वाला टियर 4 डेटा सेंटर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे परीक्षा में छप सकते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, राजस्थान में अब तक आई स्टार्ट के माध्यम से 7,200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब आवेदन की समय सीमा विवाह की तारीख से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है सीधा सीधा प्रश्न की तारीख बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर दी गई है। तो अब सीधा सीधा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में किन 5 तत्वों के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है नदी, पहाड़, किला, कला और संस्कृति, उत्पाद, उपज, खेल, वनस्पति और पर्यटन स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और मठ। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है उत्पाद, उपज, खेल, वनस्पति और पर्यटन स्थल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय विरासत और आर्थिक समृद्धि को जिला स्तर पर बढ़ा देने की यह अभिनव पहल है। ठीक है, 5 तत्व में 1 जिला, 1 उत्पाद, 1 उपज, 1 खेल, 1 वनस्पति और 1 पर्यटन स्थल है। उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय विशिष्टता का संरक्षण और संवर्धन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 खेल की तरफ से राज्य स्तरीय समारोह में 7 से 12 जनवरी तक कहां आयोजित होगा?
आपके ऑप्शन है बराकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर जिसको एसएमएस भी कहते हैं, महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर, या करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर। तो ठीक आंसर हो जाएगा इसका सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर यानी कि एसएमएस स्टेडियम। ठीक है, शॉर्ट नाम है अपना एसएमएस स्टेडियम। तो युवाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए यह भव्य राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित होगा। ठीक है, तिथि तो आपको पता ही है कि 7 से 12 जनवरी हो जाएगी 2026, और इसमें साहसिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्टार्टअप आइडियाथॉन होंगे। और प्रथम स्थान जो होगा उसको 50,000 की राशि, ये ध्यान रखना आप, 50,000। ठीक है, 50,000 की राशि देंगे। ठीक है, और द्वितीय जो है होगा उसको 25,000 की। ठीक है, और तृतीय है उसको 10,000 की। याद रख लेना अपने अपने मेन तो ये याद रखो कि प्रथम स्थान आने वाले को 50,000 की राशि दी जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, ये क्वेश्चन एज इट इज आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आपके ऑप्शन है सरकारी दफ्तरों में रोबोट तैनात करना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना, केवल निजी कंपनियों को डेटा बेचना, या स्कूल में कोडिंग को अनिवार्य करना। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों पब्लिक सर्विस डिलीवरी को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना। ठीक है, एआई का नैतिक उपयोग कर ई गवर्नेंस का विस्तार करना इस नीति का मूल लक्ष्य है। ठीक है, और AIML पॉलिसी जो है 2024 है ये। सुरक्षा जो है इसकी बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग है तो स्पष्ट प्रक्रिया होगी इसमें। ठीक है, संस्थान की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना है। ठीक है, तो ये था अपना, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन फैक्ट की तरफ। सॉरी, तो फैक्ट में देख लो क्या है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, और सेकंड है राज्य युवा महोत्सव में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लगा ही लेना आप, है ना, ये मतलब परीक्षा में आना ही आना है कि 50,000 की राशि मिलेगी राज्य युवा महोत्सव में। ठीक है, युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये आना ही आना है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यदि कन्या स्नातक है तो उसे कुल 20,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे है। तो ये याद रखना कि अगर 10वीं पास है तो 10,000 और ग्रेजुएट है तो 20,000 की प्रोत्साहन राशि देनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान AVGCXR नीति 2024 के तहत किन क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा? ठीक है, प्रोत्साहन की बात है तो यहाँ ऑप्शन है आपके कृषि और पशुपालन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, हस्तशिल्प और टेक्सटाइल। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस नीति की बात करें तो इस नीति का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को अत्याधुनिक तकनीक संसाधनों से जोड़ना है। ठीक है, इसकी सुविधा की बात करें तो अटल इनोवेशन स्टूडियो जो है उसमें कोडिंग, VFX लैब से लैस है, उसमें आपको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, प्रोत्साहन की बात करें तो स्थानीय संस्कृति पर आधारित सामग्री निर्माण को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। लाभ में आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, जो भी सरकार डिसाइड करे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब ये भाई असत्य और सत्य के बारे में आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, परीक्षा में एक छोटी सी मिस्टेक अपन करके आ जाते हैं, वहां पे लिखा होता है सत्य और अपन असत्य पढ़ लेते हैं, वहां पे लिखा होता है सत्य और अपन असत्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे असत्य पूछा है। एक कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं का लाभ देय है, या महिला खिलाड़ियों को विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता मिलती है, या 10वीं पास कन्या को 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महिला खिलाड़ियों को विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता मिलती है, जो कि असत्य कथन है। ठीक है, बाकी सारे अपने सही है कि कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को लाभ देय है, और 10वीं पास कन्या को 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलती है। यहाँ पे देख लो कि 10वीं पास को 10,000 मिलती है और अपने ग्रेजुएट में कितनी मिलती है? 20,000 की राशि मिलती है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर की स्थापना किस नीति के तहत की जाएगी? आपके ऑप्शन है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान AVGCXR नीति 2024, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, या पंचगौरव कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा राजस्थान AVGCXR नीति 2024। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र में कोडिंग और VFX लैब की सुविधा है तो ये स्टूडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वापस इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन। राजस्थान सरकार पिछले 2 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 4 नई नीतियां जीसीसी, एवीजीसी, डाटा सेंटर और एआईएमएल लेकर आई है। ठीक है, ये याद रखना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पूरी तरह जन आधार पोर्टल से एकीकृत किया गया है, जन आधार से किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, पंचगौरव योजना के तहत विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनके जिले की विशिष्ट पहचान की जानकारी दी जाएगी। भाई अपने जिले की जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी दी जाएगी विद्यालयों में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत किन शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी या सीकर, झुंझुनू, चूरू। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, मेजर सिटीज है ये। इसका तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन शहरों की बात करें तो इन शहरों में कनेक्टिविटी और कुशल आईटी प्रोफेशंस की भी उपलब्धता के कारण इन्हें हब चुना गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पुराना नाम 2016-17 में क्या था? भाई वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको तो। ठीक है, क्योंकि योजनाओं में से क्वेश्चन आना तय है, ये परीक्षा में आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। आपके ऑप्शन है विधवा पुत्री विवाह योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, बेटी बचाओ योजना या शुभ व्यक्ति योजना। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों सहयोग एवं उपहार योजना। ठीक है, 2016-17 में इसे यह नाम दिया गया था, जिसे 2020 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया है। ठीक है, तो सहयोग एवं उपहार योजना का नाम क्या है अब? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026, ये एआई वालों ने तो बहुत तेलगा ही मचा रखा है, ये याद ही रखना भाई लोग आप। ठीक है, तो एआईएमएल पॉलिसी 2026 के तहत संस्थान की स्थापना का प्रावधान है। तो एआई साइबर सुरक्षा बोर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राजस्थान डेटा स्टोरेज ऑफ अथॉरिटी या डिजिटल सुशासन ब्यूरो। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह केंद्र में एआई अनुसंधान और नवाचार का मुख्य केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट है, सॉरी। राजस्थान में आईटी क्षेत्र के माध्यम से अब तक 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब तक 142.62 करोड़ रुपए व्यय कर 34,700 कन्याएं लाभान्वित हुई है। आंकड़ा याद रखना ये। ठीक है, फैक्ट है तो ये याद रखना ही रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार पहुंच सहायता पहल केंद्र सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पंच गौरव कार्यक्रम के तहत वन विभाग को प्रत्येक जिले में स्थानीय विशेषता के आधार पर क्या नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन है वन रक्षक, वृक्ष मित्र, पर्यावरण प्रहरी या ग्रीन वॉलंटियर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है वृक्ष मित्र। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर स्थानीय विशेषताओं की बात करें तो स्थानीय विशेषता के पौधों को तैयार करने और उनकी रक्षा हेतु वृक्ष मित्र नियुक्त करने होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका जो इफेक्ट है वनपाल और वन रक्षक वाली भर्ती पे भी हो पड़े थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी की किस नीति के तहत प्रोडक्शन ग्रांट उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, आई स्टार्ट राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस नीति में प्रदेश में बनने वाले गेम्स, कॉमिक्स और एनिमेशन फिल्मों को सीधा आर्थिक अनुदान मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन और महिला खिलाड़ियों को विवाह पर कितनी आधारभूत राशि दी जाती है? आपके ऑप्शन है 21,000 रुपए, 31,000 रुपए, 41,000 रुपए, 51,000 रुपए। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 21,000 रुपए। ठीक है, बीपीएल परिवारों, विधवा महिलाओं और विशेष योग्यजनों की कन्याओं को यह आधार राशि देय है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप 15 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके आज की करंट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।